आज एक घर में 3 विधवा आपसे इंसाफ का गुहार मांग रही है। जगन्नाथ माता के 17 साल के सेवा का आपके सामने सम्मान मांग रही है। उसी सम्मान के तहत एक बड़े भाई के लिए एक विधायक जिसने अपना पिता खोया था और उस पिता के जाने के बाद जब पिता बनकर जगन्नाथ माता खड़ा था, तो मैं जगन्नाथ माता की जगह अगर नहीं होता तो शायद राजू का भी पिता बनकर मैं नहीं खड़ा होता। गणेश मातो जी की हत्या का आरोप मेरे पे लगा। लोगों ने कहा कि अनूप सिंह ने हत्या कराया। जगन्नाथ मातो जी की पीड़ा को मैं समझ सकता था, मेरे पिता समझ सकते थे। और जब हत्या का पुलिस ने अनुसंधान किया तो हत्या करने वाला कौन था वो आप सबको मालूम है। इसी तेलों का और इसी का किशोर मातो था, जो गणेश माता जी के साथ भाई की तरह घूमता था, छाया की तरह घूमता था। आज वही किशोर मातो जी को सुदेश मातो जी अपने गाड़ी में और चंद्रप्रकाश चौधरी जी अपने गाड़ी में बैठा के घुमा रहे हैं। अगर कोई मुस्लिम के नाम पर आपको बांटने आए तो आप उसे कहना कि हुसैन हमारा है, और अगर कोई हिंदू के नाम पर बांटने आए तो आप उसे कहना राम हमारा है। जाति पे ना बात पर वोट देगा जगन्नाथ माता जी के काम पर। हम जाति को चुने कि उस परिवार की तीनों विधवा को चुने जिसने अपना पति खोया, जिसने अपना पिता खोया, जिसने अपना भाई खोया। जब जगन्नाथ आए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन्हें बचाया, आपके बीच में लेके आए और उनसे कर्मठ प्रार्थना की, उनका पैर पकड़ा, उनके सामने हाथ जोड़ा कि दादा फील्ड में मत जाइए। लेकिन दादा ने बोला कि हम फील्ड में नहीं जाएंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो और जल्दी हम मर जाएंगे, और वही हुआ। मंच पर उपस्थित झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री, हम सभी के अभिभावक, तेजस्वी युष्मान, मेरे बड़े भाई आदरणीय हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, बादल पत्रलेख जी, बीबी मातो जी, योगेंद्र मातो जी, मंच पर उपस्थित सभी प्रमुखगण, मेरे अभिभावक, टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद मातो जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जिला अध्यक्ष कुमार राजा जी, मंच पर सभी सूत्री के अध्यक्षगण, प्रमुखगण, जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, इंडिया के कार्यकर्तागण, यहाँ पर उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्पित पदाधिकारीगण, सभी को से मैं आज जगन्नाथ मातो जी के स्वर्गवास के बाद बेबी मातो जी के चुनाव के लिए ये जो जनसभा रखी गई है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं, वंदन करता हूं। आज हम सब बड़े गम के साथ इस उपचुनाव का हम प्रचार कर रहे हैं, और मैंने भी उपचुनाव देखा है। जब 3 साल पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था तो जाति देखते नहीं, धर्म देखते नहीं, पार्टी देखते नहीं, अगर कोई व्यक्ति एक पिता के रूप में मेरे साथ खड़ा था तो स्वर्गीय जगन्नाथ मातो थे। मैं इस मंच से आज बहुत दुखद होकर आप लोगों के बीच में कुछ बातें रखना चाहता हूं। आज इस मंच पर हमारे बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मेरी भाभी राज्य सरकार की मंत्री बेबी मातो जी उपस्थित है। लेकिन हम सबको बस बेबी मातो जी का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन उस घर में बेबी मातो जी के साथ 2 विधवा औरत और भी है, उन्हें हम देख नहीं पाते। एक विधवा औरत ने जिसे अपना पति खोया, गणेश मातो जी, जिनके बेटे दिवाकर और प्रभाकर हमारे बीच में हैं, और अपने पिता के रूप में जगन्नाथ मातो जी को मानने वाले, वो मानते मानते उनके गोदी में बड़े हुए। जब गणेश मातो जी हमें छोड़कर गए थे तो ये दोनों बहुत छोटे छोटे थे। जगन्नाथ मातो जी ने
पिता बनकर इनको पालने का काम किया। जब गणेश महतो जी गए तो एक भाई के जाने का गम सबको होता और उसकी पीड़ा हम सबको पता, लेकिन गणेश महतो जी की हत्या का आरोप मेरे पे लगा। लोगों ने कहा कि अनूप सिंह ने हत्या कराया। जगन्नाथ महतो जी की पीड़ा को मैं समझ सकता था, मेरे पिता समझ सकते थे। और जब हत्या का पुलिस ने अनुसंधान किया तो हत्या करने वाला कौन था वो आप सबको मालूम है, इसी तेलों का और इसी का किशोर महतो था, जो गणेश महतो जी के साथ भाई की तरह घूमता था, छाया की तरह घूमता था। आज वही किशोर महतो जी को सुदेश महतो जी अपने गाड़ी में और चंद्रप्रकाश चौधरी जी अपने गाड़ी में बैठा के घुमा रहे हैं। तब कहा कुर्मी जाति की हितैषी की बात करने की बातें कही जाती हैं। आज तो यहां पे दोनों कुर्मी हैं। हम जाति को चुने कि एक अच्छा इंसान को चुने? हम जाति को चुने कि उस परिवार की तीनों विधवा को चुने जिसने अपना पति खोया, जिसने अपना पिता खोया, जिसने अपना भाई खोया? दूसरे व्यक्ति जगन्नाथ महतो जी के अनुज वासुदेव महतो जी मुखिया, मेरे विधानसभा से मुखिया बनते हैं, आज हमारे बीच में नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? जब जगन्नाथ दा अस्पताल में एडमिट थे, अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो वासुदेव महतो जी उनके सेवा में दिन रात एक करके कोरोना काल को भी नहीं देखा। और उनके जब जाने के बाद अस्पताल में जब जगन्नाथ महतो जी भर्ती थे तो वासुदेव महतो जी डुमरी की जनता का सेवा कर रहे थे और कोरोना काल में सेवा करते करते हमारे बीच से चले गए। उसके कुछ दिनों के बाद जब जगन्नाथ आए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन्हें बचाया, आपके बीच में लेके आए और उनसे कर्मठ प्रार्थना की, उनका पैर पकड़ा, उनके सामने हाथ जोड़ा कि दादा फील्ड में मत जाइए। लेकिन दादा ने बोला कि हम फील्ड में नहीं जाएंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो और जल्दी हम मर जाएंगे। और वही हुआ, दादा हमारे बीच से चले गए। आज एक घर में 3 विधवा आपसे इंसाफ का गुहार मांग रही है। जगन्नाथ महतो के 17 साल के सेवा का आपके सामने सम्मान मांग रही है। और जब पता चला जगन्नाथ महतो जी को कि अनूप सिंह और राजेंद्र बाबू का बेटा, उसका परिवार इस हत्या में शामिल नहीं था, उनका बड़प्पन देखिए। राकेश वर्मा जी आज हमारे बीच में पत्रकार के रूप में यहाँ पे उपस्थित है। इनके साथ वो मेरे घर पे आए, मेरे पिता का पैर पकड़ा और मुझे गले लगाया, बोला भाई मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। आज उसी अधिकार के तहत, उसी सम्मान के तहत एक बड़े भाई के लिए एक विधायक जिसने अपना पिता खोया था और उस पिता के जाने के बाद जब पिता बनकर जगन्नाथ महतो खड़ा था, तो मैं जगन्नाथ महतो की जगह अगर नहीं होता तो शायद राजू का भी पिता बनकर मैं नहीं खड़ा होता। हम सबको समझना होगा। आज ओबीसी की बात कर रहे हैं आप मोमिन की बात कर रहे हैं। अगर कोई मुस्लिम के नाम पर आपको बांटने आए तो आप उसे कहना कि हुसैन हमारा है, और अगर कोई हिंदू के नाम पर बांटने आए तो आप उसे कहना राम हमारा है। जाति पे ना पात पर वोट देगा जगन्नाथ महतो जी के काम पर। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आए दिन हम लोग डुमरी विधानसभा में दौरा कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि एक समाज सेवी करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार को इंसाफ अगर दिलाना है तो एक साल के लिए जगन्नाथ महतो जी की धर्मपत्नी जी को आप चुनिए। यकीन मानिए जितने भी हम लोग मंच पर बैठे हुए हैं, आपको ये एहसास होगा कि आपका जो डिसीजन था, आपका जो निर्णय था वो सही था और डुमरी विधानसभा के विकास में था। पार्टी पर नहीं, जाति पर नहीं, धर्म पर नहीं, हम सब आपसे वोट मांगने आए हैं तो हिंदुस्तान की संविधान को बचाने के लिए वोट मांगने आए हैं। इसीलिए हमारा इंडिया परिवार आज एकजुट। मैं आप लोग से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा और उम्मीद है कि 5 तारीख को बेबी महतो जी को भारी मतों से बटन दबाकर 1 नंबर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार और हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो
तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।